हेलो दोस्तों। सो फाइनली जिसका डर था वो हो गया। हमें एक्सपेक्टेड था ये मैच जीतना। हम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे और हमें लग रहा था कि ये मैच हम जीतेंगे, क्योंकि टाइटल होप तो हम पहले ही एटलीस्ट 90% सिटी को दे चुके थे। सिटी 90% ऑलरेडी जीतने के चांस सिटी के थे। हमारे पास 10% चांसेस थे और इस मैच में हमें अपनी होप अलाइव रखनी। जिस तरह से आज सिटी ने एवर्टन को 3-0 से हराया, आज लगा था कि उसके बाद आर्सेनल जो है उनका परफॉर्मेंस देख के थोड़ा और चीयर अप होगी और आर्सेनल भी कोशिश करेगी कि अपने अपने होम ग्राउंड पे ब्राइटन को इजीली हराए। और ये हमें एक्सपेक्टेड था। इस सीज़न हमारा होम ग्राउंड का परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही रहा है और हमें भी लगा था कि ब्राइटन लास्ट वीक जिस तरह से हमने न्यूकासल को हराया, आज जो है आराम से हम ब्राइटन को हरा देंगे और ये परफॉर्मेंस हम लोगों को एक्सपेक्टेड थी। लेकिन मैच के बारे में क्या बताएं। ये मैच इतना फ्रस्ट्रेटेड था, मुझे मेरा मन कर रहा था कि मैं आधे मैच 90 मिनट से पहले ही टीवी बंद करके मैच बंद कर दूं। इतना फ्रस्ट्रेटेड मैं एज आर्सेनल फैन इस सीज़न नहीं हुआ हूँ। यस, कुछ लास्ट सीज़न में ऐसा मुझे फील हुआ है, लेकिन इस सीज़न ने, इस मैच ने फील करा दिया है। बिकॉज नो एनर्जी, नो इंटेंसिटी, एकदम डल परफॉर्मेंस था पूरी आर्सेनल टीम का। और जिस तरह से ब्राइटन ने आज आर्सेनल को जिस तरह से डोमिनेट करा है वो देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो परफॉर्मेंस थी, स्पेशली ब्राइटन के कुछ प्लेयरों के मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहला प्लेयर तो मिटोमा रहेगा। जब जब मिटोमा के पास बॉल आई है, मिटोमा ने डोमिनेट करा है। आज वैन वाइट को तो कच्चे फाड़ दिए हैं। बहन जो वैन वाइट, मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी हम आरपी लाइप्ज़िग के एक नए बंदे को स्काउट कर रहे हैं जो कि राइट बैक में खेलेगा। आई थिंक सही बात है, बिल्कुल सही बात है। स्काउट भी करना चाहिए और उसको जो है आर्सेनल में लेना भी चाहिए। बिकॉज वैन वाइट इज़ नॉट अ गुड। आई थिंक आज की जो परफॉर्मेंस थी उसको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वैन वाइट इतना गंदा खेलता है। आई रिमेंबर कि वो पहले जो है सेंटर बैक खेलता था और उसके बाद उसे जो है राइट बैक में डाल दिया गया। लेकिन राइट बैक में उसकी परफॉर्मेंस सही ही रही है। अगर उसकी इस तरह से परफॉर्मेंस है, और प्रॉब्लम ये है कि आर्सेनल के पास कोई बेन वाइट का सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि टोमियासी ऑलरेडी इंजर्ड है। तो अगर उसकी बैड परफॉर्मेंस चल रही है तो मैं बैड परफॉर्मेंस ही झेलनी पड़ेगी और उसका खामियाजा अब हमें बहुत, हर बार जब जब मिटोमा के पास इस मैच में बॉल गई है हमें लगा है कि हमारे खिलाफ स्कोर होगा। चलिए मैच की नॉर्मल बात करते हैं। मैच स्टार्ट होता है, फर्स्ट हाफ में आर्सेनल काफ़ी अच्छा डोमिनेट करती है और एटलीस्ट दो चांसेस तो ऐसे थे फर्स्ट हाफ में जो कि गोल स्कोर होने ही होने चाहिए थे। इस सीज़न भैंचोद हमारी प्रॉब्लम क्या रही है कि हमारे पास चांसेस आते हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाते। एक्सजी चाहे कितना भी हाई रह ले उसका क्या करेंगे, एक्सजी का चार नहीं डालेंगे। हमें गोल स्कोर जो बोर्ड पे दिखता है वो मैटर करता है। तो पहले इसमें हमारे बहुत अच्छा चांस था ट्रॉसार्ड के पास। आई थिंक ट्रॉसार्ड ने हिट भी किया था, लेकिन वो गोल पोस्ट पे हिट करी गई थी एंड मुझे लगा था कि वो गोल स्कोर ऑलमोस्ट हो गया। और एक और चांस बुकायो साका के पास था। बुकायो साका के पास वो चांस बहुत ही गोल्डन था, लेकिन वो ऑलमोस्ट नेट को टच करते करते बाहर चली गई थी। तो फर्स्ट हाफ में ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस ब्राइटन के मुकाबले बहुत अच्छा था। तो जब फर्स्ट हाफ ख़त्म होता है तो मुझे लगता है कि अब मिकेल अर्टेटा बहुत अच्छा अपना जो है पेप टॉक देंगे और अपने टीम को पूरी तरह से समझाएंगे कि उन्हें किस किस फील्ड में जो है इम्प्रूव करना है। सो आई वॉज वेरी होपफुल। सो सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, लेकिन सेकेंड हाफ में जिस तरह से हम पहला गोल खाते हैं, मिटोमा जिस तरीके से बेन वाइड को कुत्ते की तरह छका के आगे जाता है और जिस तरह से जूलियो एनसियो ने गोल करा था, उनका एक जो असिस्ट करा था उस ब्लैक पर्सन का नाम शायद एस्तासियो था। जिस तरह से गोल को उसने असिस्ट किया, और आई थिंक वो गोल सेव होना भी चाहिए था। आई थिंक किसी तरह से मैं आर्सेनल का जो है थोड़ा मिसफॉर्चून ही कहूँगा उस गोल के लिए, क्योंकि कीवीऔर जो है मार्क कर रहे थे उस समय एनसीओ को, और कीवी एनसीओ को मार्क कर रहे थे, लेकिन वो भैन का लौड़ा पीछे फर्गुसन खड़ा था। उसने जो है वो कीवीऔर का बूट पे पैर रख दिया, उसका बूट निकल गया और एनसीओ बिल्कुल फ्री हो गया। तो हेडर करके वो पहला गोल स्कोर हो गया। और उसके बाद तो आर्सेनल के फैन अग्रेसिव हो गए, दे वांटेड अ गोल फ्रॉम आर्सेनल टीम। बिकॉज इस सीज़न हमें पता था कि अगर ये मैच हम हार जाते हैं तो 100% हमारे चांसेस ख़त्म हैं इस प्रीमियम लीग के। और फाइनली वैसा ही हुआ। हम 3-0 से हारे हैं। 3-0 से हारने का मतलब है कि अब सिटी का ये प्रीमियम लीग का टाइटल है, ये टाइटल हमारा था।
सीज़न के एक टाइम पे हम 7-8 पॉइंट आगे चल रहे थे। 7-8 पॉइंट आगे चलने के बाद हमारी परफॉर्मेंस क्या आती है, लगातार 3 मैच ड्रॉ करते हैं और सिटी से हार जाते हैं, और अपना ही टाइटल हमारा था लूज़ करने को और हमने लूज़ किया। अब पहले हमारे पास फिर भी इस मैच से पहले 10% चांसेस थे, जो कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ। लेकिन इस मैच के बाद हमारे चांसेस ज़ीरो हो गए हैं और हम ये प्रीमियर लीग टाइटल हार चुके हैं। सेकंड प्लेस से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। उसके बाद जो लास्ट के 2 गोल हमने खाए हैं, वो उनका जो स्ट्राइकर बस अभी वो सब्स्टिट्यूट होके ही आया, उसने गोल स्कोर कर दिया। और एस्तुपियन जिसने कि जो सबसे पहला गोल जो है वो असिस्ट करा था, दोनों गोल सेम थे। रामसडेल जो है गोल को उसको शॉट आता है, वो उसको स्कोर करता है, लेकिन बॉल को हमारे डिफेंस में जो जितने भी प्लेयर हैं, वो उस बॉल को रिकवर करने की बजाय हम बॉल जो है दूसरे को दे देते हैं। सामने अपोनेंट टीम बॉल को लेती है और आराम से गोल स्कोर कर देती है। लास्ट के दोनों गोल में बहनचोद यही बकचोदी रही। अगर पूरी टीम की बात कर जाए, मैं एक भी बंदे का नाम नहीं ले सकता जिसको देख के मैं बोलूँ कि आज की परफॉर्मेंस सही थी। फर्स्ट हाफ के बेसिस में कह सकता हूँ कि थोड़ा ट्रॉसर्ड ने हमें जो है वो होप दी थी, लेकिन बुकायो साका का इतना रद्दी परफॉर्मेंस, इतना झांटू परफॉर्मेंस मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। बुकायो साका ने आज मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, और सबसे ज़्यादा किसी ने डिसअपॉइंट किया तो नो डाउट दैट इज़ बेन वाइट। बेन वाइट ने बहुत ज़्यादा हमें डिसअपॉइंट किया है। वैन वाइट के साथ ही ग्रैनी जाका का परफॉर्मेंस आज बहुत ही ज़्यादा डल था। सो ये आज का मैच था, और मैं इस मैच के बारे में कुछ बोलने भी नहीं वाला था। मेरा मन कर रहा था कि मैच ख़त्म हो, खाना खाऊं और सो जाऊं, लेकिन आज इतनी भड़ास है, मैं अपनी भड़ास मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ निकालूं। लास्ट कुछ सीज़न में मेरे पास कोई चैनल नहीं था तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन अभी मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो मेरा चैनल कोई देखे ना देखे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी भड़ास निकालूंगा ही, बिकॉज इस टीम से जुड़े हो मुझे मोर देन 12-13 साल हो गए, एंड काफ़ी सारी इमोशन जुड़ी हुई हैं। और जिस तरह से परफॉर्मेंस जा रहा है, जिस तरह से हमारा ये प्रीमियर लीग का ये सीज़न था, वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि दिस सीज़न वी आर गोइंग टू विन आफ्टर 2004। तो हमारी सारी एक्सपेक्टेशन आज जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आज मैं कहना चाहूँगा हमारा सीज़न ख़त्म हो गया एज अ प्रीमियर लीग जीतने का। लास्ट के 2 गेम बचे हैं, उसमें हाई होप्स के साथ अपने जाएं और अपना मैच जीतें, बस वही कर सकते हैं। लेकिन प्रीमियर लीग का टाइटल हम ऑलरेडी जो है हार चुके हैं। ये मेरे कुछ व्यूज़ थे। आप भी कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कमेंट में लिखें, और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।